यह शरीर एक नदी है। 5 इंद्रियां इसमें जल हैं। काम और लोभ रूपी मगर इसके भीतर भरे पड़े हैं। नमस्कार। अगर आप किसी कारणवश मुझे सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो लाइक अवश्य कीजिएगा। पतिव्रता स्त्री बगुली पक्षी वाली घटना स्वयं जान गई थी और उसने धर्मानुकूल शुभ वचनों द्वारा उपदेश दिया था। इन कारणों से उसकी बातों पर कौशिक ब्राह्मण की बड़ी श्रद्धा हो गई थी। वह अनेक जंगलों, गांवों तथा नगरों को पार करता हुआ राजा जनक के द्वारा सुरक्षित, धर्म की मर्यादा से व्याप्त तथा यज्ञ संबंधी उत्सवों से सुशोभित सुंदर मिथिला पुरी में जा पहुंचा। बहुत से गोपुर, अटालिकाएं, महल और 4 दीवारियां उस नगर की शोभा बढ़ा रही थी। वह रमणीय पुरी बहुत से विद्वानों से युक्त थी तथा बहुत सी दुकानें उस पुरी का सौंदर्य बढ़ाती थी। सुंदर ढंग से बनाई हुई बड़ी बड़ी सड़कें शोभा पा रही थी। बहुत संख्यक घोड़े, रथ, हाथी और सैनिकों से संयुक्त मिथिलापुरी हृष्टपुष्ट मनुष्यों से भरी हुई थी। वहां नित्य नाना प्रकार के उत्सव होते रहते थे और अनेक प्रकार की घटनाएं घटित होती थी। ब्राह्मण ने उस पुरी में प्रवेश करके सब ओर घूमकर उसे अच्छी तरह देखा। वहां उसने लोगों से धर्मव्याध का पता पूछा और ब्राह्मणों ने उसे उसका स्थान बता दिया। कौशिक ने वहां जाकर देखा कि तपस्वी धर्मव्याध कसाई खाने में बैठकर सुअर, भैंसे आदि पशुओं का मांस बेच रहा है। वहां ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी, इसलिए कौशिक एकांत में जाकर खड़ा हो गया। ब्राह्मण को आया हुआ जानकर व्याध सहसा शीघ्रता पूर्वक उठ खड़ा हुआ और उस स्थान पर आ गया जहां ब्राह्मण एकांत स्थान में खड़ा था। व्याध बोला, भगवान, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। द्विजश्रेष्ठ, आपका स्वागत है। मैं ही वह व्याध हूं जिसकी खोज में आपने यहां तक आने का कष्ट किया। आपका भला हो, आज्ञा दीजिए, मैं क्या सेवा करूं? उस पतिव्रता देवी ने जो आपसे यह कहकर भेजा है कि तुम मिथिलापुरी को जाओ, वह सब मैं जानता हूं। आप जिस उद्देश्य से यहाँ पधारे हैं वह भी मुझे ज्ञात है। व्याध की यह बात सुनकर ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। वह मन ही मन सोचने लगा, यह दूसरा आश्चर्य दृष्टिगोचर हुआ है। इसके बाद व्याध ने कहा, भगवान, यह स्थान आपके ठहरने योग्य नहीं है। अनग यदि आपकी रुचि हो तो हम दोनों हमारे घर पर चलें। मार्कंडेय जी कहते हैं। युधिष्ठिर यह सुनकर ब्राह्मण को बड़ा हर्ष हुआ। उसने व्याध से कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही करो। तब व्याध ब्राह्मण को आगे करके घर की ओर चला। व्याध का घर बहुत सुंदर था। वहां पहुंचकर उस व्याध ने ब्राह्मण को बैठने के लिए आसन दिया और अर्घ्य देकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण की आदर सहित पूजा की। सुखपूर्वक बैठ जाने पर ब्राह्मण ने व्याध से कहा, तात, ये मांस बेचने का काम निश्चय ही तुम्हारे योग्य नहीं है। मुझे तो तुम्हारे इस घोर कर्म से बहुत संताप हो रहा है। व्याध बोला, यह काम मेरे बाप दादों के समय से होता चला आ रहा है। मेरे कुल के लिए जो उचित है वही धंधा मैंने भी अपनाया है। मैं अपने धर्म का ही पालन कर रहा हूं, अतः आप मुझ पर क्रोध न करें। द्विजश्रेष्ठ, विधाता ने इस कुल में जन्म देकर मेरे लिए जो कार्य प्रस्तुत किया है उसका पालन करता हुआ मैं अपने बूढ़े माता पिता की बड़े यत्न से सेवा करता रहता हूँ। सत्य बोलता हूँ, किसी की निंदा नहीं करता और अपनी शक्ति के अनुसार दान भी करता हूँ। देवताओं, अतिथियों और भरण पोषण के योग्य कुटुंबीजनों तथा सेवकों को भोजन देकर जो बचता है उसी से शरीर का निर्वाह करता हूँ। द्विजश्रेष्ठ, किसी के दोषों की चर्चा नहीं करता और अपने से बलिष्ठ पुरुष की निंदा नहीं करता, क्योंकि पहले के किए हुए शुभाशुभ कर्मों का परिणाम स्वयं कर्ता को ही भोगना पड़ता है। कृषि, गौरक्षा, वाणिज्य, दंड नीति और त्रैविद्या, ऋक्, यजु, साम के अनुसार यज्ञादि का अनुष्ठान करना और कराना ये लोगों की जीविका के साधन हैं। इनसे ही लौकिक और पारलौकिक उन्नति संभव होती है। शूद्र का कर्तव्य है सेवा कर्म, वैश्य का कार्य है खेती और युद्ध करना क्षत्रिय का कर्म माना गया है।
ब्रह्मचर्य, तपस्या, मंत्र, जप, वेदाध्ययन तथा सत्य भाषण, ये सदा ब्राह्मण के पालन करने योग्य धर्म है। राजा अपने अपने वर्णाश्रमोचित कर्म में लगी हुई प्रजा का धर्मपूर्वक शासन करता है, और जो कोई अपने कर्मों से गिरकर विपरीत दिशा में जा रहे हों, उन्हें पुनः अपने कर्तव्य के पालन में लगाता है। इसलिए राजाओं से सदा डरते रहना चाहिए, क्योंकि वे प्रजा के स्वामी हैं। जो लोग धर्म के विपरीत कार्य करते हैं, उन्हें राजा दंड द्वारा उसी प्रकार पाप से रोकते हैं जैसे बाणों द्वारा वे हिंसक पशुओं को हिंसा से रोकते हैं। ब्रह्म ऋषि, यह राजा जनक का नगर है। यहाँ कोई भी ऐसा नहीं जो वर्ण धर्म के विरुद्ध आचरण करे। द्विजश्रेष्ठ, यहाँ चारों वर्णों के लोग अपना अपना कर्म करते हैं। ये राजा जनक दुराचारी को, वह अपना पुत्र ही क्यों ना हो, दंडनीय मानकर दंड देते हैं तथा किसी भी धर्मात्मा को कष्ट नहीं पहुंचने देते। विप्रवर, राजा जनक ने सब और गुप्तचर लगा रखे हैं, अतः उनके द्वारा ये धर्मानुसार सब पर दृष्टि रखते हैं। संपत्ति का उपार्जन, राज्य की रक्षा तथा अपराधियों को दंड देना, ये क्षत्रियों के कर्तव्य हैं। राजा लोग अपने धर्म का पालन करते हुए ही प्रचुर संपत्ति पाने की इच्छा रखते हैं, और राजा सभी वर्णों का रक्षक होता है। ब्राह्मण, मैं स्वयं किसी जीव की हिंसा नहीं करता, सदा दूसरों के मारे हुए सुअर और भैंसों का मांस बेचता हूँ। मैं स्वयं मांस कभी नहीं खाता। ऋतुकाल प्राप्त होने पर ही पत्नी समागम करता हूँ। द्विजवर, मैं दिन में सदा ही उपवास और रात में भोजन करता हूँ। शील से रहित पुरुष भी कभी शीलवान हो जाता है। प्राणियों की हिंसा में अनुरक्त मनुष्य भी फिर धर्मात्मा हो जाता है। राजाओं के व्याभिचार दोष से धर्म अत्यंत संकीर्ण हो जाता है और अधर्म बढ़ जाता है। इससे प्रजा में वर्ण संकरता आ जाती है। उस दशा में भयंकर आकृति वाले, बौने, कुबड़े, मोटे मस्तक वाले, नपुंसक, नेत्रहीन, बधिर और अधिक ऊंचे नेत्रों वाले मनुष्य उत्पन्न होते हैं। राजाओं के अधर्म परायण होने से प्रजा की सदा अवनति होती है। हमारे ये राजा जनक समस्त प्रजा को धर्मपूर्ण दृष्टि से ही देखते हैं। नरश्रेष्ठ, राजा जनक सदा स्वधर्म में तत्पर रहने वाली संपूर्ण प्रजा पर अनुग्रह रखते हुए उसका पिता की भांति सदा पालन करते हैं। जो लोग मेरी प्रशंसा करते हैं और जो निंदा करते हैं, उन सबको अपने सद्व्यवहार से संतुष्ट रखता हूं। जो राजा अपने धर्म का पालन करते हुए जीवन निर्वाह करते हैं, धर्म में ही संयुक्त रहते हैं और किसी दूसरे की कोई वस्तु अपने उपयोग में नहीं लाते तथा सदा अपनी इंद्रियों पर संयम रखते हैं, वे ही उन्नतिशील होते हैं। अपनी शक्ति के अनुसार सदा दूसरों को अन्न देना, दूसरों के अपराध तथा शीत उष्ण आदि द्वंद्वों को सहन करना, सदा धर्म में दृढ़ता पूर्वक लगे रहना तथा संपूर्ण प्राणियों में सभी पूजनीय पुरुषों का यथा योग्य पूजन करना, ये मनुष्यों के सद्गुण पुरुष में स्वार्थ त्याग के बिना नहीं रह पाते हैं। झूठ बोलना छोड़ दें, बिना कहे ही दूसरों का प्रिय करें। काम, क्रोध तथा द्वेष से भी कभी धर्म का परित्याग न करें। प्रिय वस्तु की प्राप्ति होने पर हर्ष से फूल न उठें। अपने मन के विपरीत कोई बात हो जाए तो दुख न माने। चिंतित ना हो, अर्थ संकट आ जाए तो भी मोह के वशीभूत हो घबराए नहीं और किसी भी अवस्था में अपना धर्म न छोड़ें। यदि भूल से कभी कोई निंदित कर्म बन जाए तो फिर दोबारा वैसा काम न करें। अपने मन और बुद्धि से विचार करने पर जो कल्याणकारी प्रतीत हो उसी कार्य में अपने को लगाएं। यदि कोई अपने साथ बुरा बर्ताव करे तो स्वयं भी बदले में उसके साथ बुराई न करें। सबके साथ सदा सद्व्यवहार ही करें। जो पापी दूसरों का अहित करना चाहता है वह स्वयं ही नष्ट हो जाता है। यह दूसरों का अहित करना तो दुराचारी की भांति दुर्व्यसनों में आसक्त हुए पापी पुरुषों का ही कार्य है। धर्म कोई चीज नहीं है ऐसा मानकर जो शुद्ध आचार विचार वाले श्रेष्ठ पुरुषों की हंसी उड़ाते हैं, वे धर्म पर अश्रद्धा रखने वाले मनुष्य निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं।
पापी मनुष्य लोहार की बड़ी धौंकनी के समान सदा ऊपर से फूले दिखाई देते हैं, परंतु वास्तव में सारहीन होते हैं। द्विजश्रेष्ठ, उत्तम पुरुष सर्वत्र विनयशील ही होता है। अहंकारी मूढ़ मनुष्यों की सोची हुई प्रत्येक बात निसार होती है। जैसे सूर्य दिन के रूप को प्रकट कर देता है, उसी प्रकार मूर्खों की अंतरात्मा ही उनके यथार्थ स्वरूप का दर्शन करा देती है। मूर्ख मनुष्य केवल अपनी प्रशंसा के बल से जगत में प्रतिष्ठा नहीं पाता। विद्वान पुरुष कांतिहीन हो तो भी संसार में उसकी ख्याति बढ़ जाती है। किसी दूसरे की निंदा न करें, अपनी मान प्रतिष्ठा की प्रशंसा न करें। कोई भी गुणवान पुरुष पर निंदा और आत्म प्रशंसा का त्याग किए बिना इस भूमंडल में सम्मानित हुआ हो, यह नहीं देखा जाता। जो मनुष्य पाप कर्म बन जाने पर सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है, वह उस पाप से छूट जाता है तथा फिर कभी ऐसा कर्म नहीं करूंगा, ऐसा दृढ़ निश्चय कर लेने पर वह भविष्य में होने वाले दूसरे पाप से भी बच जाता है। विप्र पर शास्त्र भेद, जप, तप, यज्ञ, दान आदि किसी भी कर्म का निष्काम भाव से आचरण करने पर पाप से छुटकारा मिल जाता है। ब्राह्मण, धर्म के विषय में ऐसी श्रुति देखी जाती है। पहले का धर्मशील पुरुष भी यदि अनजान में यहां कोई पाप कर बैठे तो वह पीछे उस पाप को नष्ट कर देता है। राजन, मनुष्यों का धर्म ही यहां प्रमादवश किए हुए उनके पापों को दूर कर देता है। जो मनुष्य पाप करके भी यह मानता है कि मैं पापी नहीं हूं, वह भूल करता है, क्योंकि देवता उसे और उसके पाप को देखते हैं तथा उसी के भीतर बैठा हुआ परमात्मा भी देखता ही है। श्रद्धालु मनुष्य दूसरों के दोष देखना छोड़कर सदा सबके हित की ही इच्छा करे। जो पापी अपने दोषों की ओर से आंखें बंद करके सदा दूसरे श्रेष्ठ पुरुषों के दोषों को ही कपड़े के छेदों की भांति अधिकाधिक प्रकट करता और बढ़ाता है, वह मृत्यु के पश्चात नष्ट हो जाता है। परलोक में उसे कोई सुख नहीं मिलता। यदि मनुष्य पाप करके भी कल्याणकारी कर्म में लग जाता है तो वह महामेघ से मुक्त हुए चंद्रमा की भांति सब पापों से मुक्त हो जाता है। जैसे सूर्य उदय होने पर पहले के अंधकार को नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार कल्याणकारी शुभ कर्म का निष्काम भाव से अनुष्ठान करने वाला पुरुष सब पापों से छुटकारा पा जाता है। विप्रवर, लोभ को ही पापों का घर समझो। जिन्होंने अधिकतर शास्त्रों का श्रवण नहीं किया है, वे लोभी मनुष्य ही पाप करने का विचार रखते हैं। तिनके से ढके हुए कुओं की भांति धर्म की आड़ में कितने ही अधर्म चल रहे हैं। धर्मात्मा के वेश में रहने वाले इन अधार्मिक मनुष्यों में इंद्रिय संयम, पवित्रता और धर्म संबंधी चर्चा आदि सभी गुण तो होते हैं, परंतु उनमें शिष्टाचार अर्थात श्रेष्ठ पुरुषों का सा आचार व्यवहार अत्यंत दुर्लभ है। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर परम बुद्धिमान कौशिक ने धर्मव्याध से पूछा, नरश्रेष्ठ, मुझे शिष्टाचार का ज्ञान कैसे हो? धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महामते व्याध, तुम्हारा भला हो। मैं ये सब बातें तुमसे सुनना चाहता हूं, अतः यथार्थ रूप से इनका वर्णन करो। व्याध ने कहा, द्विजश्रेष्ठ, यज्ञ, दान, तपस्या, वेदों का स्वाध्याय और सत्य भाषण, ये 5 पवित्र वस्तुएं शिष्ट पुरुषों के आचार व्यवहार में सदा देखी जाती हैं। जो काम, क्रोध, लोभ, दंभ और कुटिलता को वश में करके केवल धर्म को ही अपनाकर संतुष्ट रहते हैं, वे शिष्ट कहलाते हैं और उन्हीं का शिष्ट पुरुष आदर करते हैं। वे निरंतर यज्ञ और स्वाध्याय में लगे रहते हैं, उनमें स्वेच्छाचार नहीं होता। सदाचार का पालन शिष्ट पुरुषों का दूसरा लक्षण है। ब्राह्मण, शिष्टाचार पुरुषों में गुरु की सेवा, सत्य भाषण, क्रोध का अभाव तथा दान, ये 4 सद्गुण सदा रहते हैं। मनुष्य शिष्ट पुरुषों के उपर्युक्त आचार में मन को सब प्रकार से स्थापित करके जिस उत्तम स्थिति को प्राप्त करता है, उसकी उपलब्धि और किसी प्रकार से नहीं हो सकती। वेद का सार है सत्य, सत्य का सार है
इंद्रिय संयम, और इंद्रिय संयम का सार है त्याग। यह त्याग शिष्ट पुरुषों के आचार में सदा विद्यमान रहता है। जो मनुष्य बुद्धि मोह से युक्त होकर धर्म में दोष देखते हैं, वे स्वयं तो कुमार्गगामी होते ही हैं, उनके पीछे चलने वाला मनुष्य भी कष्ट पाता है। जो शिष्ट हैं, वे सदा ही नियमित जीवन व्यतीत करते हैं, वेदों के स्वाध्याय में तत्पर और त्यागी होते हैं, धर्म के मार्ग पर ही चलते हैं और सत्य धर्म को ही अपना परम आश्रय मानते हैं। शिष्टाचार परायण मनुष्य अपनी उत्तम बुद्धि को भी संयम में रखते हैं, गुरु के सिद्धांत के अनुसार चलते हैं और मर्यादा में स्थित होकर धर्म और अर्थ पर दृष्टि रखते हैं। इसलिए तुम नास्तिक, धर्म की मर्यादा भंग करने वाले क्रूर तथा पापपूर्ण विचार रखने वाले पुरुषों का साथ छोड़ दो और ज्ञान का आश्रय लेकर धर्मात्मा पुरुषों की सेवा में रहो। यह शरीर एक नदी है, 5 इंद्रियां इसमें जल हैं, काम और लोभ रूपी मगर इसके भीतर भरे पड़े हैं। जन्म और मृत्यु के दुर्गम प्रदेश में यह नदी बह रही है। तुम धैर्य की नाव पर बैठो और इसके दुर्गम स्थानों, जन्म आदि कलेशों को पार कर जाओ। जैसे कोई भी रंग श्वेत कपड़े पर अच्छी तरह खिलता है, उसी प्रकार शिष्टाचार का पालन करने वाले पुरुष में ही क्रमशः संचित किया हुआ बुद्धि योगमय महान धर्म भली भांति प्रकाशित होता है। अहिंसा और सत्य भाषण ये समस्त प्राणियों के लिए अत्यंत हितकर है। अहिंसा सबसे महान धर्म है, परंतु वह सत्य में ही प्रतिष्ठित है। सत्य के ही आधार पर श्रेष्ठ पुरुषों के सभी कार्य आरंभ होते हैं। अतः शिष्ट पुरुषों के आचार में गृहीत सत्य ही सबसे अधिक गौरव की वस्तु है। सदाचार ही श्रेष्ठ पुरुषों का धर्म है। सदाचार से ही संतों की पहचान होती है। जिस जीव की जैसी प्रकृति होती है, वह अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करता है। अपने मन को वश में न रखने वाला पापात्मा पुरुष ही काम, क्रोध आदि दोषों को प्राप्त होता है। जो आरंभ न्यायुक्त हो, वही धर्म कहा गया है। इसके विपरीत जो अनाचार है, वह अधर्म है। ऐसा शिष्ट पुरुषों का कथन है जिनमें क्रोध का अभाव है, जो दूसरों के दोष नहीं देखते, जिनमें अहंकार और ईर्ष्या का अभाव है, जो सरल तथा मनोनिग्रह से संपन्न है। वे शिष्टाचारी कहलाते हैं। जो तीनों वेदों के विद्वानों में श्रेष्ठ, पवित्र, सदाचारी, मनस्वी, गुरु सेवक और जितेंद्रिय हैं, वे शिष्टाचारी कहे जाते हैं। जो सत्वगुण से संपन्न है, जिनके आचार और कर्म पापियों के लिए कठिन हैं, तथा जो संसार में अपने सत्कर्मों के द्वारा सत्कृत हैं, उनके हिंसा आदि दोष स्वतः नष्ट हो जाते हैं। जिसका श्रेष्ठ पुरुषों ने पालन किया है, जो अनादि, सनातन और नित्य है, उस धर्म को धर्म दृष्टि से ही देखने वाले मनीषी पुरुष स्वर्गलोक में जाते हैं। जो आस्तिक, अहंकार शून्य, ब्राह्मणों का समादर करने वाले, विद्वान और सदाचार से संपन्न हैं, वे श्रेष्ठ पुरुष स्वर्ग में निवास करते हैं। जिसका वेदों में वर्णन है, वह धर्म का पहला लक्षण है। धर्मशास्त्रों में जिसका प्रतिपादन किया गया है, वह धर्म का दूसरा लक्षण है और शिष्टाचार धर्म का तीसरा लक्षण है। इस प्रकार शिष्ट पुरुषों ने धर्म के 3 लक्षण बताए हैं। सब विद्याओं का अध्ययन, सब तीर्थों में स्नान, क्षमा, सत्य, सरलता और शौच अर्थात पवित्रता, ये श्रेष्ठ पुरुषों के आचार को लक्षित करने वाले हैं। जो समस्त प्राणियों पर दया करते हैं, सदा अहिंसा धर्म के पालन में तत्पर रहते और कभी किसी से कटु वचन नहीं बोलते, ऐसे संत सदा समस्त द्विजों के प्रिय होते हैं। जो शुभ और अशुभ कर्म के फल संचय से संबंध रखने वाले परिणाम को जानते हैं, वे शिष्ट कहे गए हैं और शिष्ट पुरुषों में उनका समादर होता है। जो न्यायपरायण, सद्गुण संपन्न, सब लोगों का हित चाहने वाले, हिंसा रहित और सन्मार्ग पर चलने वाले हैं, वे श्रेष्ठ पुरुष स्वर्ग लोक पर विजय पाते हैं।
जो सबको दान देने वाले अपने कुटुंबी जनों में प्रत्येक वस्तु को समान रूप से बांटकर उसका उपयोग करने वाले, दीन जनों पर कृपा भाव बनाए रखने वाले, शास्त्र ज्ञान के धनी, सबके लिए समादरणीय, तपस्वी और समस्त प्राणियों के प्रति दयालु हैं। वे श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा सम्मानित शिष्ट कहे गए हैं, जो दान से अवशिष्ट वस्तु का उपयोग करने वाले हैं। वे श्रेष्ठ पुरुष इस लोक में संपत्ति और परलोक में सुखमय लोक प्राप्त करते हैं। शिष्ट पुरुषों के पास जब उत्तम पुरुष कुछ मांगने के लिए पधारते हैं, उस समय वे अपनी स्त्री तथा कुटुंबी जनों को कष्ट देकर भी मनोयोग पूर्वक अपनी शक्ति से अधिक दान देते हैं। न्यायपूर्वक लोक यात्रा का निर्वाह कैसे हो, धर्म की रक्षा और आत्मा का कल्याण किस प्रकार हो, इन्हीं बातों की ओर उनकी दृष्टि रहती है। ऐसा बर्ताव करने वाले संत पुरुष अनंत काल तक उन्नति की ओर अग्रसर होते रहते हैं। जो अहिंसा, सत्य भाषण, कोमलता, सरलता, अद्रोह, अहंकार का त्याग, लज्जा, क्षमा, शम, दम, इन गुणों से युक्त बुद्धिमान, धैर्यवान, समस्त प्राणियों पर अनुग्रह करने वाले तथा राग द्वेष से रहित हैं, वे संत संपूर्ण लोगों के लिए प्रमाणभूत हैं। श्रेष्ठ पुरुष 3 ही पद बताते हैं: किसी से द्रोह न करें, दान करें और सदा सत्य ही बोलें। यह श्रेष्ठ पुरुषों का सर्वोत्तम व्रत है, जो सर्वत्र दया करते हैं, जिनके हृदय में करुणा की अनुभूति होती है। वे श्रेष्ठ पुरुष इस लोक में अत्यंत संतुष्ट रहकर धर्म के उत्तम पथ पर चलते हैं। जिन्होंने धर्म को अपनाए रखने का दृढ़ निश्चय कर लिया है, वे ही महात्मा सदाचारी हैं। दोष दृष्टि का अभाव, क्षमा, शांति, संतोष, प्रिय भाषण और काम क्रोध का त्याग, शिष्टाचार का सेवन और शास्त्र के अनुकूल कर्म करना, यह श्रेष्ठ पुरुषों का अति उत्तम मार्ग है। द्विजश्रेष्ठ जो धर्मात्मा पुरुष सदा शिष्टाचार का सेवन करते हैं और प्रज्ञा रूपी प्रसाद पर आरूढ़ हो भांति भांति के लोक चरित्रों का निरीक्षण तथा अत्यंत पुण्य एवं पाप कर्मों की समीक्षा करते हैं, वे महान भय से मुक्त हो जाते हैं। ब्राह्मण विप्रवर इस प्रकार शिष्टाचार के गुणों के संबंध में मैंने जैसा सुना और जाना है, वह सब आपसे कह सुनाया है। धर्मव्याध यद्यपि मांस बेचा करता था, तो भी एक ब्राह्मण उससे ज्ञान प्राप्त करने के लिए गया। क्या वह हिंसा नहीं थी? हिंसा और अहिंसा का क्या विवेचन उस धर्मव्याध ने किया, जानते हैं अगले अध्याय में। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।